जो 9 वर्ष होते हैं वो कई बार पूछे जाते हैं। सीधे सीधे एक टेबल बना होगा, उगाड़ी, पुथांडु वगैरह लिखा होगा और इनसे जुड़ा हुआ आपका धर्म लिखा होगा, ये स्टेट लिखा होगा। यहाँ पर मैंने आपको फैक्ट बताए जो डायरेक्ट आपके स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न कुछ इस प्रकार था, दिए गए विकल्पों में से किस समुदाय का यानी किस कम्युनिटी का पारसियों के पवित्र धर्मग्रंथ को क्या कहते हैं? अवेस्ता। 30% आबादी ऐसी होती है जो ब्याह में विश्वास नहीं रखती। अब बात कर रहे हैं भारत में पारसी नववर्ष या नवरोज कब मनाया जा रहा है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसको हम लोगों ने 21 मार्च को भी मनाया था। पारसी नववर्ष साल में 2 बार मनाया जाता है। आप कहोगे सर पारसी नववर्ष साल में 2 बार क्यों मनाया जाता है? एक्चुअल में क्या हुआ, 7वीं शताब्दी के दौरान ईरान, जिसका पुराना नाम था पारस या फारस, कैसे फारस बोल लेते, तो वहां से कुछ कम्युनिटीज को हटाया गया, उनको विस्थापित किया गया। वो भारत के गुजरात में आकर बस गए और वहां से यहां तक आने में उनको 200 दिन लगे। कितने दिन लगे? 200 डेज। वो वहां से अपने 9 वर्ष के दिन चले तो जब यहां पर पहुंचे तो 200 दिन उनको लग गए। एक्चुअल में ईरान में 2 कम्युनिटी है मेनली। एक ईरानियन है जो ईरानी कैलेंडर को फॉलो करते हैं और एक है पारसी जो शहनशाही कैलेंडर को फॉलो करते हैं। शहनशाही कैलेंडर जमशेद राजा ने शुरू किया था, जिनको पारसियों का राजा माना जाता है, और ये कैलेंडर उन्होंने शुरू किया था। तो इसके हिसाब से 9 वर्ष जो है वो भारत में आज के दिन मनाया जा रहा है, जबकि ईरानी कैलेंडर के मुताबिक ये 21 मार्च को मनाया गया था। ये हर साल चेंज होता रहता है क्योंकि इसमें लीप ईयर की कैलकुलेशन नहीं की जाती है, इसलिए कभी भी मनाया जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नौरोज जो सवाल पूछा जाएगा वो ये नहीं पूछेगा कि पारसी 9 वर्ष कब मनाया जाता है, ये पूछा जाएगा नौरोज किस समुदाय से जुड़ा हुआ न्यू ईयर है। तो आपको ध्यान रखना है ये पारसी समुदाय से जुड़ा हुआ न्यू ईयर है। ठीक, फिलहाल ये आज यानी 16 अगस्त के दिन मनाया जा रहा है और भारत में ये 2 बार मनाया जाता है, एक बार ईरानी कैलेंडर के मुताबिक और एक बार शहनशाही कैलेंडर के मुताबिक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ईरानी कैलेंडर किससे संबंधित है, तो जाहिर सी बात है वो बता दोगे ईरान से संबंधित है। लेकिन पूछा जाए शहनशाही कैलेंडर किससे संबंधित है, ये कैलेंडर आपका पारसी समुदाय से संबंधित है। भारत में पारसी समुदाय जो है वर्तमान समय में एक बुरी दशा से गुजर रहा है। बुरी दशा का कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन इनकी जो आबादी है वो लगातार घटती चली जा रही है। नवरोज जो कि एक त्योहार है, बसंत की शुरुआत और प्रकृति के नवीनीकरण का प्रतीक है। पारसी लोग अपने नववर्ष के उपलक्ष्य में नवरोज मनाते हैं जो आमतौर पर 21 मार्च के आसपास होता है। नवरोज भारत में 200 दिन बाद आता है और अगस्त में मनाया जाता है क्योंकि यहां पर पारसी लोग शहनशाही कैलेंडर का पालन करते हैं जिसमें लीप वर्ष नहीं है, और इस वजह से यहां पर यह थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 2023 में भारत में 16 अगस्त को यह मनाया जाएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कैलेंडर अलग अलग रिलीजियन के या अलग अलग स्टेट के कौन कौन से होते हैं। इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, कैलेंडर नहीं, न्यू ईयर। जो 9 वर्ष होते हैं वो कई बार पूछे जाते हैं। सीधे सीधे एक टेबल बना होगा, उगाड़ी, पुथांडु वगैरह लिखा होगा और इनसे जुड़ा हुआ आपका धर्म लिखा होगा, यह स्टेट लिखा होगा। सबसे पहले आता है उगाड़ी। उगाड़ी जो है एक तेलुगु नया वर्ष है। ये आपका कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में मिलेगा जहां पर तेलुगु भाषी बोलते हैं। तेलंगाना में भी आपको देखने को मिलेगा। ये मार्च और अप्रैल के दौरान पड़ता है। चैत्र की नवरात्र जब हिंदू धर्म में पड़ती है तो उसी दौरान ये पड़ता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये भी चैत्र में ही पड़ता है। चैत्र का मतलब आप ये मान सकते हैं कि मार्च अप्रैल के दौरान ये कभी भी पड़ सकता है। बैसाखी पंजाबी न्यू ईयर है, ये ट्रेडिशनल न्यू ईयर है। ये पंजाबी रखो इसे, है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये तमिल का याला यहां पर होना चाहिए। तो ये पंजाबी न्यू ईयर है जिसे बैसाखी बोलते हैं। पुथांडु तमिल न्यू ईयर है जो मेनली आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये भी मिड अप्रैल के दौरान 13 से 14 अप्रैल के दौरान आपको देखने को मिलेगा। ये चिथिराई नाम का एक मंथ होता है तमिल कैलेंडर में, उसको मनाते हैं, जिसको हम लोग चैत्र बोलते हैं, वो लोग चिथिराई बोलते हैं। पुथांडु तमिलनाडु हो गया। बोहाग बिहू असम में मनाया जाता है। पोहेला बोईशाख, पोहेला बोईशाख से कंफ्यूज मत होइएगा, ये बोईशाख है। बोईशाख मतलब बंगाली भाषा का शब्द है, बंगाली न्यू ईयर है और ये आपका मिड अप्रैल में मनाया जाता है, जिसे नवो बरसों के रूप में भी जाना जाता है। नवो बरसों मतलब बंगाली न्यू ईयर है। बेस्तु वरस, बेस्तु वरस जो है ये गुजराती न्यू ईयर है। बेस्तु वरस गुजराती भाषा में लिखा हुआ है और ये मेनली आपका दिवाली के दौरान आपका मनाया जाता है। मारवाड़ी और राजस्थान जो होते हैं वहां ये मेनली उसको मनाते हैं। तो ये है बेस्तु बरस, ठीक है। दिवाली ड्यू द रिलीजियस रिचुअल एंड ट्रेडिशनल, मारवाड़ी एंड राजस्थान ऑब्जर्व दिवाली एज न्यू ईयर, बेस्तु वरस। ठीक, आगे आओ। विशु,
विशु जो है ये मलयालम न्यू ईयर है, ये आपको मेनली केरला में मिलेगा और ये सारे के सारे अप्रैल के दौरान ही होते हैं। हिजरी इस्लामिक न्यू ईयर है, ये मुहर्रम के दौरान शुरू होता है। लुसोंग, लुसोंग सिक्किम न्यू ईयर है और इसे आप सोनम लोसार के नाम से भी जानते हैं, है ना। लोसार जो है वो तिब्बती बौद्ध धर्म जो लोग मानते हैं उनका प्रमुख नववर्ष के रूप में इसको मनाते हैं। नवरेह, नवरेह जो है ये कश्मीरी हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष है, कश्मीरी हिंदुओं द्वारा, और ये चैत्र नवरात्रि के दौरान पड़ता है। इसके अलावा पाना संक्रांति, पाना संक्रांति जो है ये उड़ीसा में मनाए जाने वाला ट्रेडिशनल न्यू ईयर है, उड़ीसा में मनाया जाता है। तो यहां पर केरल वाला एक ही रखा गया था विशु, तो विशु में एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, चिंगम, है ना। विशु में एक चीज हम और ऐड कर दे रहे हैं कि चिंगम जो है, वैसे प्रमुख जो है वो चिंगम ही है, ठीक है, लेकिन जिसको पहचाना जा सकता है जोड़ियक यानी राशियों के आधार पर जिसको पहचाना जाता है, जिसके जरिए वो राशि को डिसाइड करते हैं, वो जन्म तिथि वगैरह जो डिसाइड करते हैं वो विशु के हिसाब से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे न्यू ईयर है जो आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जरूर याद रखना है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए मैं आपसे एक पूछूंगा और आपको मुझे बताना है कि ये किस का न्यू ईयर है। पहला वैशाख, पहला वैशाख ये बंगाली न्यू ईयर है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं पारसी कम्युनिटी की। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि वैसे तो 6 माइनॉरिटीज माने जाते हैं भारत में संविधान के मुताबिक, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, इनको माइनॉरिटी माना जाता है, अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा गया था कि दिए गए विकल्पों में से किस समुदाय का यानी किस कम्युनिटी का पॉपुलेशन भारत में सबसे कम है। वहां पर लोग बुद्धिस्ट, जैन और पारसी में बड़ा कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि ये बड़ा रिलेटेबल था। ध्यान रखेंगे वर्तमान समय में पारसी समुदाय जो है वो भारत में सबसे कम संख्या वाला अल्पसंख्यक समुदाय है। फिर उसके बाद जैन का नंबर आएगा, फिर बुद्धिस्ट, फिर सिख, फिर क्रिश्चियन और फिर मुस्लिम और फिर हिंदू तो है ही, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये प्रश्न बना था। पारसी कम्युनिटी की बात करते हैं तो पारसी कम्युनिटी जो है ये पारसी धर्म का पालन करते हैं। दुनिया के सबसे पुराने एक ईश्वर पर विश्वास करने वाले धर्मों में से एक है। इस धर्म की शुरुआत जरथुस्त्र द्वारा की गई थी, जिन्हें जोरोस्टर भी कहा जाता है। ईरान में ये पैगंबर थे पहले जोरोस्टर, जिन्होंने बोला कि बहुदेववाद बेकार चीज है, बहुत सारे देवताओं का पूजा नहीं करना चाहिए, ईश्वर एक है और हमें एक ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। तो पारसी लोग जो है वो एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं और जिसे औरा मजदा कहा जाता है। औरा मजदा का मतलब होता है भगवान का भेजा गया दूत। जिसने दुनिया का निर्माण किया है उनके पवित्र धर्म ग्रंथ को अवेस्ता कहा जाता है। पारसियों के पवित्र धर्म ग्रंथ को क्या कहते हैं? अवेस्ता कहते हैं। उनके ईश्वर को कहते हैं औरा मजदा। 21 मार्च को हर साल नवरोज मनाया जाता है, इसे ईरानी नववर्ष कहते हैं। यह भारत में भी मनाया जाता है। पारसी लोग 2 समूहों में विभाजित है, एक है ईरानी और एक है पारसी। 7वीं शताब्दी ईस्वी में ईरान से निर्वासित हुए धर्म अनुयायी भारत के गुजरात क्षेत्र में पहुंचे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुसार पारसियों की जनसंख्या 1941 में लगभग 1,14,000 थी, जो 2011 में घटकर 57,264 हो गई है। पारसी केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित 6 धार्मिक समुदाय में से एक है। बाकी की 5 है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। नहीं, ये कहा मैंने बोला कि मेजॉरिटी में आता है। ये इंडिया एडल्ट पॉपुलेशन बाय रिलीजियन है। इसमें मैंने ये कहा है हिंदू माइनॉरिटीज में आता है। 1 2 3 4 5 6 धर्म ऐसे हैं जिनको संविधान के जरिए अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, उसमें पारसी आता है। ठीक है, समझ गए विकास कुमार जी? तो यहां पर मैंने आपको कुछ फैक्ट बताए जो डायरेक्ट आपके स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे पारसियों के पवित्र धर्मग्रंथ को क्या कहते हैं? अवेस्ता। उनके ईश्वर को कहते हैं औरा मजदा। इस धर्म की स्थापना जरथुस्त्र द्वारा की गई थी 7वीं शताब्दी के ईस्वी में। ये निर्वासित हुए थे, गुजरात में पहुंचे। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा पारसियों की पॉपुलेशन आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में आपको काफी ज्यादा पारसी देखने को मिलेंगे। जो टाटा सुनते हैं आप, टाटा, रतन टाटा, जमशेदजी नसरवान जी टाटा, ये सब पारसी समुदाय से है। और इसमें इनका आबादी घटने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसमें से 30% आबादी, इनकी 30% आबादी ऐसी होती है जो ब्याह में विश्वास नहीं रखती, यानी विवाह संस्था में विश्वास नहीं रखती।
इसीलिए इनकी आबादी आप देखो कि 1941 से लेकर लगभग आधी ही रह गई, 57,000 हो गई। ठीक है, आगे जाते हैं। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? ये सबको पता होगा, आदित्य L1। आदित्य का मतलब है सूर्य, और L1 क्या है, कोई बता सकता है?